बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बच्ची के एमएलओ के हवाले से हाई कोर्ट के फैसले के बाद जी अब जिब्रान नासिर ने बड़ी फुर्तियां दिखाते हुए अदालत में नई दरखास्त दायर कर दी है। और अदालत ने आपको पता है कि नोटिस दिया था, अदालत ने रास्ता दिखाया था कि बच्ची का केस जो है वो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, तो आपको वहीं से रुजू करना है। रास्ते दिखा दिए जाते हैं और उन रास्तों पे चलना जो है जिब्रान नासिर को बहुत अच्छे अंदाज में आता है। तो बड़ी फुर्तियों का मुजाहरा करते हुए उन्होंने इस बात को जो है अपने दिमाग में बिठा लिया है कि उन्होंने उस माइनर बच्ची को, मासूम बच्ची को, मेहदी अली काज़मी की बेटी को हर हाल में जो है दरिंदों के चुंगल से निकालना है और उसके वालिदैन के हवाले करना है। यकीन माने इस वक्त मेहदी अली काज़मी जो है बहुत पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त करीब आने वाला है जब उनको जो है वो इंसाफ मिलेगा और उनकी बेटी जल्द जो है वो घर आ जाएगी। तो अब नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं अदालत की जानिब से। समाअत 25 अगस्त को मुकर्रर की गई है। जिस तरह से जी हम बार बार बोल रहे थे कि एमएलओ का होना बेहद ज़रूरी है, एमएलओ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि बच्ची माइनर है और जो एक बोगस निकाह के रिश्ते में उसको बांध दिया गया है। बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि निकाह खां मुकर चुका है और हर तरह से चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि बच्ची का निकाह नहीं हुआ। तो अब बच्ची के साथ जो भी अमल किए गए हैं डेफिनेटली वो जिनसी ज्यादती के ज़ुमरे में आते हैं और जो अब दफात लगा दी गई हैं, क्योंकि आपको पता है इस केस में मुख्तलिफ आईओज आए और उनकी तरफ से यही कोशिश की गई, बल्कि अगर मैं कहूँ कि सिंध पुलिस ने मुसलसल इस केस को ख़राब करने की कोशिश की, बिगाड़ने की कोशिश की, और जितने भी आईओ तब्दील हुए उन्होंने सिर्फ एक ही कोशिश की कि हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रूव करें कि बच्ची जो है वो खुद भागी हुई है। लेकिन उनके पास कोई सबूत आज तक नहीं है कि बच्ची जो है कराची से किस तरह से भाग के गई है। वो टैक्सी वाला भी नहीं है, वो रिक्शा वाला भी नहीं है, लेकिन वो एक बात जो है वो कहते हैं ना कि एक मुकम्मल तौर पर स्क्रिप्ट उनको दिया है। जितने भी आईओ आते हैं, जितना भी सिंध पुलिस की जानिब से लोग आते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि जी बच्ची जो है वो खुद गई है। तो अब आपको बताती चलूँ कि प्रोसिक्यूशन ने चालान में वो दफात लगा दी हैं जिससे अब इन लोगों का बचना नामुमकिन हो चुका है। ज़हीर और शब्बीर हर हाल में फंसेंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला जी अब एमएलओ होने जा रहा है। 4 तफ्तीशी ऑफिसर इस केस में तब्दील हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूं कि जो आखिरी 2, मतलब एक तो जो प्रेजेंट हैं रिन साहब और उनसे पहले जो है शहानी साहब, तो कोशिश कर चुके थे कि किसी ना किसी तरीके से सी क्लास चालान पेश कर दिया जाए और ये केस ख़त्म हो जाए। इस वक्त जो रिन साहब की जानिब से चालान बनाया गया था, प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो भी बड़ी अजीबोगरीब थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने उसमें कुछ ऐसी दफात लगाई जिससे ये जो है अब केस का रुख इंशाअल्लाह ताला तब्दील होगा। और जिब्रान नासिर बहुत एक्टिव हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अदालत जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में फैसले करेगी, अच्छे अंदाज में चलेगी और वो राहत दिखा रही है, क्योंकि अदालत ये चाहती है, हमारे मौजूद जज साहिबान ये चाहते हैं कि हर हाल में जो है वो इंसाफ मिले जिसके साथ भी गलत हो रहा है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब जिनसी ज्यादती की दफात लगा चुके हैं बच्ची, आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि माइनर है। 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेहतरीन मेडिकल बोर्ड है, उसने ये बात बता दी है कि बच्ची जो है वो माइनर है। तो डेफिनेटली अगर किसी माइनर बच्ची के साथ किसी भी किस्म के जिस्मानी ताल्लुकात पैदा करने की कोशिश की जाती है तो वो जो है वो जिनसी ज्यादती के ज़ुमरे में आता है। तो अब जी शबीरा और बशीरा और जितने भी इनके लोग हैं जिन्होंने गंद घोलने की कोशिश की है, तो ज़हीर साहब आप तो अब अंदर जाने वाले हैं, एमएलओ होगा तो बहुत सारी चीज़ें साबित होंगी। जो आपके टट्टू बैठे हुए हैं, बैठ के कहानियाँ सुना रहे हैं ना कि अब मुलाकात हो रही है ज़हीर की, अब बच्ची से मुलाकात करने से कोई नहीं रोक सकता, तो मुलाकात तुमने करनी है या तुमने जितनी मर्जी झूठी कहानियाँ सुनानी है, एमएलओ तो होगा और कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कानून के मुताबिक चला जा रहा है मेहदी अली काज़मी की जानिब से। अब मैं आपको बताती चलूँ, ये प्रोसिक्यूशन ने जो है वो ऐसी दफात लगाई हैं कि इस केस का रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है और एमएलओ होना आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तशद्दुद की बातें जो हैं वो शब्बीर की बीवी ने की हैं, तो अब वो जो तशद्दुद हुआ था उसको प्रूव करना बेहद ज़रूरी है ना, और वो मामला जो बच्ची को 3 साढ़े 3 महीने वहाँ पे रख के किए गए उसको प्रूफ होना भी बेहद ज़रूरी है। अच्छा जी, आप जिब्रान नासिर साहब ने दलाइल दिए थे, चालान में 375 और 364 जो है शामिल हो चुका है, यानी कि जिनसी ज्यादती की दफात और अगवा की दफात जो है वो शामिल हो चुके हैं। 375 को प्रूफ करने के लिए आपको पता है एमएलओ का होना बेहद ज़रूरी है, मेडिकल होगा तो ही इल्म हो सकेगा। देखिए जी, तकरीबन आज 1 महीना हो चुका है बच्ची को जो है कराची शिफ्ट हुए हुए। मामला डेफिनेटली काफ़ी अजीब है, क्योंकि अदालत की जानिब से कहा गया है कि ना बच्ची से ज़हीर की फैमिली या ज़हीर मिल सकता है, ना ही वालिदैन मिल सकते हैं। आईओ ने भी अगर मिलना है तो अदालत से पहले जो है वो परमिशन लेनी है। तो 1 महीना बच्ची को वहाँ पे हो चुका है। जिस तरीके से भी इन्होंने बच्ची को जो है कहानियाँ सुनाई हैं, क्योंकि रोज़ इनका जबरी वकील जो है वो कहानी कहता है कि जी मैं उसका वकील हूँ, मैंने उसको सारी बातें समझा दी हैं, मैं बहुत कुछ समझा चुका हूँ।
देखिए, कहानी को गलत पोर्ट्रे करने में आप लोग बार-बार मुझे ईमेल्स कर रहे थे, मुझे मैसेजेस कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि जी ये अदालत ने केस निपटा दी है। हमें बार-बार जो हैं वो इनके जो 2 नंबर किस्म के सहाफ़ी हज़रात हैं, ये कहानी सुना रहे हैं कि जी अब अदालत ने, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि जी किसी सूरत जो है एमएलओ नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है। देखिए केस जो है वो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है और ये कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जाए। तो आज जिब्रान नासिर साहब ने दरख्वास्त भी जमा करा दी है। तो ये इस तरह से गलत कहानियाँ सुनाना, गलत कहानी सुनाकर जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश करना, तो ये पहले दिन से कुकड़ी गैंग करा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब मैं आपको बताती चलूं कि जस्टिस सलाउद्दीन साहब उन्होंने ये कहा था कि जी केस जो है वो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है और वही इस मामले को देखेंगे। तो अब एक अलग दरखास्त का उन्होंने कहा था, तो दरखास्त जो है वो दायर कर दी गई। इसमें क्या मसला है? जज साहब जो हैं, मैं आपको बताती चलूं कि उन्होंने ये भी पूछा था कि जी एमएलओ को ट्रायल कोर्ट से रुजू नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, इस हवाले से तो जिब्रान नासिर ने जो है उन्होंने कहा था कि जी मजिस्ट्रेट ने दरखास्त जो है मुस्तरद किया, हमने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने भी नजरसानी की दरखास्त दे दी थी और उन्होंने ये कहा कि दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था कि जी दरखास्त का जो उसकी समाअत है उसका दायरा इख्तियार नहीं है। तो आज फिर मैं आपको बताती चलूँ, एमएलओ तो होगा, उसको तो देखें वक्त की ज़रूरत है। हाँ, 1 महीने से बच्ची वहाँ पर है, ये एमएलओ 1 महीने पहले हो जाना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ों में रुकावट डाली गई है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गुमराह करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं अब बताती चलूँ कि जो प्रोसिक्यूशन ने दफात डाली हैं उससे हर हाल में जो है साबित करने के लिए एमएलओ की ज़रूरत है। और हम कुछ डॉक्टर से बात कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि 1 महीना गुजर गया, फिर भी कुछ टेस्ट ऐसे किए जा सकते हैं, कुछ मामला ऐसे तय किए जा सकते हैं जिसमें पता चल सकता है कि बच्ची के साथ क्या कुछ किया गया, बच्ची के साथ जबरन क्या कुछ किया गया, बच्ची के जिस्म पे निशानात तो होना चाहिए और इंशाल्लाह ताला एमएलओ होगा। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोग एकदम, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि गलत लोगों की जब आप वीडियोस देखेंगे, वो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप परेशान होंगे। आप एक दफ़ा डिसाइड कर लें कि आपने किसकी वीडियोस देखनी है, क्योंकि वो तो यही बोलेंगे जी जहीर ने मुलाकात करने के लिए टाइम फिक्स हो गया है, जहीर मुलाकात करने वाला है, एमएलओ रिजेक्ट हो चुका है, हाई कोर्ट ने कह दिया है कि एमएलओ नहीं होगा। अगर हम फैक्ट्स पे बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा था एक अलग दरखास्त है, तो आज वो दरखास्त है वो दायर कर दी गई है, इंशाल्लाह ताला वो एक्सेप्ट भी हो जाएगी। तो परेशान नहीं होना। मेहदी अली काज़मी साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पर पुरुमीद हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं रगड़ने वाले हैं। और मैं आपको बताती चलूँ, जो बड़ी मज़े की बात है कि ज़हीर की माँ जो है अब उसके गिर्द भी घेरा जो है वो तंग हो चुका है, उसको भी पकड़ा जाएगा और शबीर की बीवी को भी पकड़ा जाएगा। जितने सहूलतकार हैं, जिन्होंने सहूलतकारी की, किस किस तरीके से इन्होंने बच्ची को लाहौर में छुपा के रखा, इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम करने की कोशिश की, इसके बाद इन्होंने बालाकोट लेकर गए, मानसेरा लेकर गए, हर जगह जो है बच्ची को इन्होंने घुमाया फिराया और इन्होंने सहूलतकारी का रोल जो है, सहूलतकार का रोल प्ले किया है। तो अब इन सब के शिकंजा जो है वो कसने वाला है। तो एमएलओ भी होगा, इन लोगों को पकड़ा भी जाएगा। ये जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये जितनी आके जो मीडिया पे बयान दे रहे हैं, इन सब की पकड़ होनी है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ताला जी हक और सच की जीत होगी। मेहदी अली काज़मी स्टैंड करते हैं, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है। जिब्रान नासिर जो है दरखास्तों पे दरखास्त दे रहे हैं, वो जब घबरा नहीं रहे तो फिर आपको घबराने की क्या ज़रूरत है। आप लोग अल्लाह पे यकीन रखें और इंशाल्लाह ताला जो है बच्ची का मेडिकल भी होगा और बहुत सारी चीज़ें प्रूफ भी होंगी।